सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और ये सुपर क्वेश्चन है। ये वो 100 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको यूपी पीजीटी में बहुत उम्मीदें होंगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन में आप पूरा लगन से लगे हुए हैं तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर सीरीज लेकर के आया। जैसा कि मैं जान रहा हूं कि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसी तरीके से मैं ये भी पहचान पा रहा हूं कि क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार हो। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन कर लेते हैं। विच ऑफ द, और आपको ये भी बताऊंगा जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए अब हम 16 अक्टूबर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर से होगी जीआईसी। जीआईसी में, जीआईसी के बैच में जीआईसी लेक्चरर और साथ ही साथ एलटी ग्रेड का जो हमारा बैच है, एलटी ग्रेड का बैच है, इसमें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। लॉन्च करने जा रहे हैं 10,000 एमसीक्यू का बंच। जबरदस्त। यानी 10,000 एमसीक्यूज जब आपके पास पहुंच जाएंगे तो फिर जीआईसी लेक्चरर क्या कोई भी पीजीटी एग्जाम निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो 16 अक्टूबर को जैसे ही यूपी पीजीटी का एग्जाम ओवर होगा, हम आएंगे इस एग्जामिनेशन के 10,000 क्वेश्चंस के साथ में और जबरदस्त सीरीज। चलिए बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एसिड प्रोडक्शन। अब ये बताइए एसिड प्रोडक्शन स्टमक में कौन कंट्रोल करता है। तो यहां पर बताएंगे सिमेटिडीन, रेनिटिडीन और ओमेप्राजोल। तो फिलहाल मैं यहां पर आपको जवाब ये दूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। तो अधिकतर लोग जो एग्जामिनेशन में लगाएंगे टिक, वो या तो सिमेटिडीन लगा देंगे या रेनिटिन या ओमेप्राजोल लगा देंगे। इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल लगाएंगे, लेकिन ये आंसर है हिस्टीडीन। आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। वो हिस्टिडीन होता है, वो न रेनिटिडीन होता है, न ओमेप्राजोल होता है, न सिमेटिडीन होता है, क्योंकि ये सभी एसिड को कंट्रोल करने के लिए, अगर मैं ये बात करूं, प्रोडक्शन को नहीं कंट्रोल करते, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन को हिस्टामिन ही कंट्रोल करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है, नहीं आप भी कंफ्यूज। ये न्यूट्रलाइज करता है, ये भी न्यूट्रलाइज करता है, ये भी आपका न्यूट्रलाइज करता है, ये भी न्यूट्रलाइज करता है। अब हिस्टामिन जो होता है ये हमारी बॉडी में एंटी एलर्जिक रिएक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पर जो आंसर लगाएंगे वो आप ए लगाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट और सुइटेबल एंटासिड। यानी कि जो भी ये भी कहें कि जो हमारे लिए एंटासिड है वो सबसे कम, लीस्ट सुइटेबल। वैसे तो आप जानते हैं कि एमजी, OH का होल ट्वाइस ये सब हैं ही, लेकिन यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारे लिए बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है और सबसे सस्ता भी है और हर जगह ये रहता भी है। तो लीस्ट सुइटेबल एंटासिड इसको माना जाता है, ये आप जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हेल्प्स इन सब्सिडाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। देखो एलर्जिक रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर लेता है, वो है, आपको अच्छे से पता होगा कि एलर्जिक रिएक्शन को नार्डिल जो है वो कंट्रोल करता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने दे रहा हूं। अजीब से आंसर आपको इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि हम आंसर बिल्कुल सटीक आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रोलॉजिकली इनएक्टिव ड्रग। इसमें ऐसी कौन, न्यूरोलॉजिकली, सॉरी NEUR है, न्यूरोलॉजिकली इसमें से जो है वो इनएक्टिव ड्रग कौन सी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूरोलॉजिकली जो इनएक्टिव है, बाकी तो सब एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक, ये सब यहीं पर अटैक करती हैं, लेकिन एंटीहिस्टामिन जो होता है वो वहाँ अटैक नहीं करता है। एंटीहिस्टामिन जो है वो न्यूरोलॉजिकली इनएक्टिव मानी जाती है, ये बात आप ध्यान दीजिए। साथियों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो पीजीटी में आने की पूरी पूरी संभावना है, इनमें से संभावना ज्यादा बनेगी
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैंकुलाइजर कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ स्लीपिंग पिल? कौन से ट्रैंकुलाइजर हैं जो स्लीपिंग पिल्स के पार्ट नहीं है? तो यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एमाइटल और निमेटल और सेकोनल ये सभी पार्ट कहलाते हैं, लेकिन क्लोरडाइएजिपोक्साइड जो है ये स्लीपिंग पिल्स का हिस्सा नहीं है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट इनहिबिट द एंजाइम विच कैटलाइज द degradation of the noradrenaline, नॉरएड्रेनालिन, नोरा भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन एक्चुअल में है, लेकिन यहां पर बताऊंगा कैन नॉट इनहिबिट द एंजाइम विच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ द नॉर एड्रेनालिन। तो यहाँ जवाब आपको बहुत ही सुपर है। ये बताएंगे सीटालोप्रेम जो होता है और आइप्रोनिएजिड जो होता है और उसके बाद फिनाल्जीन जो होता है, ये तीनों जो है वो इनहिबिट कर देंगे, लेकिन टर्फेंडाइन जो है वो ये जो है वो इनहिबिट नहीं करता है एंजाइम। तो इस बात को ध्यान देना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ तो आप हमारे ऐप पर जाकर के इसको यूज कर सकते हैं। ऐप पर ये कोर्सेज में अवेलेबल है। ये जो है हमारे ऐप में डिफरेंट कोर्सेज में लगी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंटासिड, इसमें से कौन सा एंटासिड नहीं है? तो यहां पर मैं ऑप्शन दूंगा कि डी, एस्प्रिन जो है वो एंटासिड यहां पर नहीं है। क्वेश्चन एक बार जरूर बताइए कैसे लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एनाल्जेसिक, तो यहां पर आपको बताएंगे पैरासीटामोल है, मॉर्फिन है, एस्प्रिन, ये सभी एनाल्जेसिक हैं, लेकिन साल्बर्सन जो है वो एनाल्जेसिक नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। विच है वो बोथ, दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एस्प्रिन एक ऐसी है कि जिसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी है और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ पर एस्प्रिन का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटी माइक्रोबियल, तो एंटी माइक्रोबियल यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल एनेस्थेटिक नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग सी के साथ में जाएंगे। साथियों एक चीज बताएं, अगर आपको पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है और पीजीटी एग्जामिनेशन पर आपको पकड़ बनानी है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बेस्ट प्रैक्टिस करिएगा। अगर प्रैक्टिस आपकी बेस्ट नहीं है तो फिर ये मान लीजिएगा कि आपका एग्जाम आपसे दूर जा रहा है। और खास बात आपको बताएंगे, इस बार के पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोगों ने पीजीटी एग्जाम छोड़ भी दिया है, इसीलिए आपकी संभावना बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि फॉर्म पहले से भरे हुए हैं, नए स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं। ये बात आज जा रही, बहुत सारे लोगों ने पढ़ते पढ़ते दम भी तोड़ दिया है, मतलब ऐसा है कि वो सरेंडर कर दें कि भाई साहब अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम होगा। तो उन लोगों का भी सिलेक्शन मुश्किल ही है, तो आप सिलेक्शन की कतार में खड़े, ये बात भी आप जान लीजिए। अगर आपकी तैयारी भरपूर है तो आप सिलेक्शन की 100% कतार में खड़े हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल, इसमें से कौन बैक्टीरियल है? तो मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। पैरासीटामोल, ओमेप्राजोल, सेल्डेन, ये सब बैक्टीरियल नहीं है, लेकिन बैंकोमाइसिन जो होता है ये बैक्टीरिसीडल है। ये सब पैरासीटामोल, ये नॉर्मल दवाइयां हैं, लेकिन बैंकोमाइसिन जो होता है ये बैक्टीरियो ये बैक्टीरियोसीडल है। बाकी सेल्डॉन जो होता है ये दिमाग की दवाई है, ओमेप्राजोल एसिड की, पैरासीटामोल जो है बुखार की दवाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिएस्टर, तो यहाँ पर डेक्रॉन जो आपको दिखाई दे रहा है, डेक्रॉन ये पॉलिएस्टर में गिना जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त। ये बॉन्ड कहाँ है? अरे भाई नाइलॉन 6 में भी है, नाइलॉन 6 इस सभी में है। तो 13 वाले का अगर हम जवाब देखेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, CONH बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइलॉन 26 में भी हो सकता है क्या, नाइलॉन 6 में भी हो सकता है, नाइलॉन 610 में भी हो सकता है। तो CONH बॉन्ड तो लगभग इन सभी में है। तो यहाँ पर हम 13 वाले में चलते, 13 वाले में यहाँ पर हम लोग ऑल ऑप्शन देंगे। देखिए क्वेश्चन, अगर एमाइड लिंकेज की बात करते हैं, एमाइड लिंकेज की बात करते हैं, तो एमाइड लिंकेज का मतलब है CONH बॉन्ड होता है। CONH बॉन्ड जहां पर भी होगा, वैसे आपको नाइलॉन 6,6 तो सुपर एग्जाम्पल है ही, इसमें कोई इफ और बट का क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल
पॉलीमर। इसमें नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है, तो सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ग्लिप्टल जो है वो नेचुरल पॉलीमर नहीं है भाई साहब, तो ग्लिप्टल पर आप एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द कलरलेस सब्सटेंसेस, कौन से इसमें कलरलेस है, तो जहां पर एक होता है क्रोमोफोर और एक होता है क्रोमोजेन, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये क्रोमोफोर और ये क्रोमोफोर है, लेकिन क्रोमोजेन यानी कि ये वाला कलरलेस, क्योंकि यहाँ पर एजॉक्सी ग्रुप नहीं है, तो सी वाला जो है वो यहाँ पर कलरलेस काउंट किया जाएगा। अ कलर्ड कंपाउंड एग्जिबिट द कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण कलर शो करता है, तो मैंने अभी बताया क्रोमोफोर के कारण कलर शो करता है, और क्रोमोफोर वहां पर है नहीं, इसलिए वो कलर शो नहीं कर रहा है। विच इज ए बैट डाई, तो इंडिगो आपको पता होना चाहिए कि इंडिगो एक बैट डाई में काउंट होती है। मॉडर्न सब्सटेंस इसमें कौन होता है, जो फिक्स कर देता है डाई को फैब्रिक के ऊपर, यानी कि यहाँ पर फिक्स डाई ऑन द फैब्रिक। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, सीरीज बहुत टॉप क्लास की है, और जीआईसी लेक्चर में भी अब 10,000 का स्लॉट हम ऐड करने जा रहे हैं। नेम द कंपाउंड, इसमें कंपाउंड के बारे में बताइए, तो यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, तो 4 से ही चलेगा, तो 4 पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस बात को जानिए, और 3 पर मिथाइल लगा है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हो गया, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। है ना जबरदस्त क्वेश्चन साथियों। ऐसे क्वेश्चन केवल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोर्सेस 15 डेज का कोर्स भी हम लोग चलाने जा रहे हैं। इस 15 डेज के कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र मात्र 999 में 15 डेज का जो कोर्स है, इसको भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और इसमें लगातार पर डे 2 घंटे क्वेश्चन का रिवीजन, 2 आवर्स क्वेश्चन का रिवीजन चलेगा। तो 999 में रिलीज करने जा रहे हैं 1 से लेकर के 16 अक्टूबर तक की जबरदस्त सीरीज। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक इस बात का आप नोटिस करिएगा। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको करना भी चाहिए। ये कंपाउंड आपको दिया है, तो अब ये बताओ, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन कराया, समझना, नाइट्रेशन करा दिया, नाइट्रेशन कराने पर अब ये बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, नाइट्रेशन तो आर्थो पैरा पे होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये तो NO2 मेटा पे ला देगा, तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा ये तो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इधर सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब है फिर हम इसके पैरा पोजीशन पर इसको देखेंगे, इधर अटैक नहीं होगा, ये एक्टिवेटिंग जिधर नाइट्रोजन लगाए वही होगा, तो वी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे के ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहीं पर होगा, उससे मेटा आ नहीं पाएगा निश्चित। मोस्ट रिएक्टिव एल्केन इसमें से कौन सी है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो जिनमें कार्बन 3 डिग्री का है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एल्केन मानी जाती है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये वाला जो 3 डिग्री का एल्केन जहां पर कार्बन दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा रिएक्टिव एल्केन मानी जाती है साहब। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो है, 3 पर क्लोरो है, साइक्लोब्यूटेन है, रिएक्ट विद 2 इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मेटेलिक्स, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि अगर हम इस पर ले लेते हैं 1 पर ब्रोमो ले लेते हैं, और यहाँ पर 1 2 3 पर क्लोरो ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में सोडियम आएगा, यानी क्रॉस हो जाएगा। अगर यहाँ सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, तो फिर इसका मतलब है सोडियम NaBr निकाल देगा, NaBr और NaCl, ये लाइन ऐसी खिंच जाएगी, यानी कि 21 वाले का जो आंसर होगा वो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, शुरुआत बहुत जबरदस्त है। ओजोनोलिसिस अगर कराओगे तो यहाँ से तोड़ दो, तो एक तो आपको कंपाउंड यहाँ सी है, तो इसका मतलब यहाँ CO हो जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कंपाउंड जो मिलेगा यहीं से टूटेगा, एक O इधर एक O इधर, तो आंसर साफ दिख रहा है। मैंने आपको बताया था जहां पर भी डबल बॉन्ड हो वहीं से ब्रेक कर दीजिए, यानी ए ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 23वें क्वेश्चन का जवाब नहीं है। इन करेक्ट, देखो ये वाला तो ज्यादा स्टेबल है, 1 2 3 4,
इनमें पॉसिबिलिटी है कि इधर घूमे तो इधर घूम जाए, लेकिन इसमें साइक्लाइजेशन भी नहीं, मतलब डीलोकलाइजेशन तो है लेकिन हकल्स रूल को ओबे नहीं करता है, ये ओपन चेन है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसके बाद आ जाता है ये भी आपका मोर स्टेबल होगा, ये भी आपका पेंटाडाइनाइल मोर स्टेबल होगा, यहाँ ब्रेकिंग दिख रही है, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव डीलोकलाइजेशन है नहीं, तो ये रॉन्ग है। इन मतलब इनकरेक्ट ऑर्डर अगर 23 का देख रहे हैं तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। आप लोग भी अपना जवाब तय कीजिएगा कि क्या जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, इसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? तो देखो ये वाला कंपाउंड आपको जो दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये डीलोकलाइजेशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है, हकल्स रूल को भी फॉलो नहीं, मेन हकल्स रूल को तो अगर फॉलो करवा भी लोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं फॉलो हो रहा है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। डीलोकलाइजेशन तो संभव है लेकिन हकल्स रूल संभव नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी कीमत पर। अब उसके बाद कंपाउंड इंटरवर्ट कंपाउंड इनर टुवर्ड्स द पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल से कौन रिएक्शन नहीं करता है, ये बात, ये क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये के पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेगा, पोटेशियम मेटल से ये भी कर लेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप ये गैप गया, 2 साइकिल, मतलब डीलोकलाइजेशन यहाँ प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो यहाँ कंपाउंड इनर्ट टुवर्ड्स पोटेशियम मेटल जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कंपाउंड बहुत बार आया है। 26वें क्वेश्चन को अगर आप नजर दौड़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अगर तो ये डीएक्टिवेट है तो यहीं पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी डीएक्टिवेटिंग रिंग जहां पर रहेगा, इस रिंग में नहीं, रिंग जो बेंजीन रहेंगे वो रप्चर कर जाएगा, जबकि डीएक्टिवेटेड रिंग जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ये एक्टिवेटेड है, ये डीएक्टिवेटेड है, बेंजीन रिंग यहाँ पर एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड रुका रहेगा, तो यानी 26 वाले का जो जवाब है वो आपका यहाँ पर ए आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाइए 27वें पर आ जाइए, लिक्विड अमोनिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत सारे पीजीटी एग्जामिनेशन में आया है, तो अगर हम लिक्विड अमोनिया से इसको रिएक्शन करा देते हैं तो आपका ये कंपाउंड, यानी कि ये कंपाउंड मिलेगा, साइक्लोहेक्साडाइइन मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये बचा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कंपाउंड यहाँ पर रहा, तो 1,4 यानी 1 2 3 4, यानी अगर मैं बॉन्ड इधर घुमाऊं ये इधर लाऊं तो ये यहाँ पर आएगा, सॉरी, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं बॉन्ड को देखता हूँ तो ये बॉन्ड का एग्जाम्पल आपका यहाँ आएगा, तो 1,4 पॉसिबिलिटी है। आप भी अपना व्यू जरूर दीजिएगा। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, एक तो ये ऑप्शन है, और अगर हम देखते हैं साइक्लोहेक्साडाइन तो पक्का है, साइक्लोहेक्साडाइन तो पक्का है, लेकिन पहले हम पोजीशन देख लें। 1 ये हो गई, 2 तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मुझे क्योंकि 25 साइक्लोहेक्साडाइन भी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि लिक्विड अमोनिया है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका ट्रांस प्रोडक्ट जो है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सिर्फ वाला प्रोडक्ट नहीं बनने के चांस है, ट्रांस बनेगा, और ट्रांस बनने का मतलब ये हुआ कि आमने सामने बॉन्ड आना चाहिए, यस, ये बॉन्ड आएगा तभी काम ट्रांसफर बनेगा, तो यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, अगर इसको ये कंडीशन ले लेता हूँ, एक बार कंडीशन और चेक कर लेता हूँ कैसे जाएगा, ये मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ कंपाउंड, 1 मिनट का समय दीजिए मात्र मुझे। यहाँ सी डबल बॉन्ड, ये इधर गया, इधर खिंच गया, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, ओ ये बॉन्ड इधर रोटेट कर जाएगा, ठीक है, 2 5 ही आएगा, 2, क्योंकि वहां से गिनोगे 1 2 3 4 5, यानी 2 5 पर हम ज्यादा जा रहे हैं, तो आप एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। 2 5 प्रोडक्ट ही यहाँ पर बनेगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंटेन रखा गया है, इसलिए हमें इसके हिसाब से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ना कि केवल बेंजीन के हिसाब से नंबरिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन चल रहा है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 28वां क्वेश्चन आपसे कहता है कि इसका हमने जो है वो क्लोरीन, यानी ये हमारे पास सोडियम, इसे क्लोरल बोलते हैं, तो सोडियम क्लोरल का सॉल्ट है, क्लोरल का सोडियम सॉल्ट है, इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड इधर रोटेट करेंगे तो यहीं पर एक्शन होगा और यहीं पर दोनों क्लोरीन जुड़ेंगे, जहां पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 28वें का जो जवाब है वो क्या हमें ये सी मिल सकता है, यानी कि मैं फिलहाल सी से संतुष्ट हूं। क्या आप संतुष्ट हो पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लोरीनेशन कराता है भाई, इसमें अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CHCl3 वाला प्रोडक्ट मिलता है, तो वो अटैक करेगा। तो फिलहाल
आप इस रिएक्शन को भी कंप्लीट करके देखिएगा जरूर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हैंड रिटन है। गिलमांस रिएजेंट ये पीजीटी में आ सकता है, यूपी पीजीटी में गिलमांस रिएजेंट आ सकता है, संभावित है, बहुत ही जरूरी है, तो आप इस पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम लोग चले आते हैं तो 29 का जवाब आपके सामने है कि R2CuLi ये हमारा गिलमान रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? गिलमांस रिएजेंट कहलाता है। बहुत ही सुपर, वेरी गुड। इन RMGX आर बिहेव्स होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आर बढ़ाना पड़ेगा। आर किसकी तरह बिहेव करता है? तो यहाँ आर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि आर नेगेटिव में टूटता है, आर नेगेटिव में, और MgX जो है वो पॉजिटिव में टूटता है, ये बात आप ध्यान देंगे। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल चलेगा। RMGX ऑन रिएक्शन विद एसिटाइलिन के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो आपको पता होना चाहिए एल्केन प्राप्त हो जाते हैं, तो ये एल्केन यहाँ पर CH4 है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज। द ब्लूप्रिंट प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ, ब्लूप्रिंट प्रोसेस में कौन सा केमिकल यूज होता है? तो मैं आपको बताऊंगा आयरन के कंपाउंड यूज होते हैं ब्लू, जबकि अधिकतर लोग यहाँ पर इंडिगो लगा के चले आएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर आयरन कंपाउंड लगेगा। एलिजरिन बिलोंग्स बेट डाई में आती है, तो भाई साहब एलिजरिन जो है वो बेट डाई में नहीं आती है, मॉर्डेंट डाई में आती है, तो आप यहाँ पर मॉर्डेंट एग्जाम्पल टिक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक डाई, बेसिक डाई यहाँ पर मैलेकाइट ग्रीन है, ये आपकी बेट डाई हो गई, ये मॉर्डेंट हो गई, ये आपकी मैलेकाइट ग्रीन जो है वो बेसिक डाई में काउंट होती, तो यहाँ पर बी ऑप्शन लगाइएगा, विच इज नॉट क्रोमोफोर। इसमें क्रोमोफोर कौन सा नहीं है? तो यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, हाइड्रोजन लग रहा है, जहां पर हाइड्रोजन लग रहा है ना, तो NH2 जो है वो क्रोमोफोर नहीं, बाकी सभी क्रोमोफोर में काउंट हो रहे हैं। इंडिगोटिन, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि इंडिगोटिन कौन सा है, तो बेंजीन रिंग के साथ में CONH बॉन्ड होना चाहिए, तो वो इसी में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इंडिगोटिन इन्वॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 37वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये रिएक्शन पहचानिए कौन सी है, तो मैं आपको बताऊंगा ये गॉमबर्ग रिएक्शन कहलाती है। ध्यान दीजिए, 37वां क्वेश्चन जबरदस्त है। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बेंजीन रिंग से रिएक्शन करा के डाइफिनाइल बनाते हैं तो ये फिटिग और अल्मन नहीं है, ये गॉमबर्ग रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि NO2 के सामने COOH आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग सामने से जब देखते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी यहाँ पर रहता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। 38 वाले का जवाब आप यहाँ पर बी लगा लीजिएगा। ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, अगर हम नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं और नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन हम V2O5 की प्रेजेंस में करते हैं तो एक रिंग टूट करके थैलिक एनहाइड्राइड बना लेता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। लैंडनबर्ग फार्मूला बेंजीन का कौन सा है? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो लैंडनबर्ग फार्मूला है, जो प्रिज्मेटिक फार्मूला होता है, ये लैंडनबर्ग फार्मूला कहलाता है, तो 40 वाले का आप डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त सीरीज चल रही है। इसमें RS नोटेशन आपको जो है वो असाइन करना है कि इसमें RS नोटेशन कौन सा है। तो 41 वाला क्वेश्चन भी बहुत सुपर क्वेश्चन है। तो ये RS नोटेशन यहाँ पर SS दिया, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, पहले उनको अच्छा ये वाला इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया है इसमें, इसलिए इसको छोड़ेंगे। ये पूरा कंप्लीट पेपर में नहीं आ पाया, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 42 पर चले आई, नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन। ये नेफ्थलीन का अगर KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, थैलिक एसिड बनता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप थैलिक एसिड का जवाब लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर थैलिक एसिड यानी ए ऑप्शन चला जाएगा। अब ये पूछा है कि फार्मूला थैलोनिक एसिड का कौन सा है, तो कीटोन का नाम है थैलोनिक एसिड आ रहा है, तो थैलोनिक एसिड का जवाब आपको देना पड़ेगा। कीटोन के साथ COOH लगा हो तो वो केवल बी पार्ट में है, तो ये कहलाता है आपका थैलोनिक एसिड कहलाएगा। याद है क्वेश्चंस? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इस पे बाद भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो फिर आप आराम करिए। ये पार्ट यहाँ पर आ गया, सॉरी ये पार्ट एक्चुअली में उसका यहाँ पर आ गया है, कौन सा? इसमें नोटेशन पूछा गया था, वेरी गुड शाबाश। 41 वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो मैं आपको 41 वाला पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ये पहचानिए। 41 वाले का जवाब को पहचानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, यानी कि ये अगर पहले हम देख लेते हैं ए का फर्स्ट हो सकता है कि नहीं, ये 1 हो गया,
ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी पहला आर है, ये आर है, तो यानी इसका नोटेशन ये वाला नहीं, ए वाले का आर मैच करना चाहिए, ए वाले का आर मैच करना चाहिए, 2R, ए वाले का 2R मैच करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा सीरीज दर करता हूँ। तो ए वाले का 2R आना चाहिए। तो ए वाले का 2R कहीं मिल रहा है, बिल्कुल ए वाले का 2R सेकंड में मिल रहा है। चेक करिए, देखिए ए वाले का 2R सेकंड में मिल रहा है। पहले मैं आपको भरोसा दिला देता हूं कि हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इनमें ए वाले का 2R पहले मैं मिला दूं ना, ये यानी कि ऐसे घुमाया हमने, ऐसे नहीं सॉरी, ये हमने नंबर 2 इधर दिया था। 1 मिनट रुक जाइए, एक बार चेक कर लें। एक नंबर इसे देना पड़ेगा, इसके बाद कार्बन जुड़ा है और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl को देंगे 2 नंबर हुआ, और 3 नंबर इसे देंगे तो ये ऐसे हुआ, तो इसका उल्टा आएगा, यानी कि सेकंड पोजीशन पर, यानी कि ये 2s आएगा, ये 2s आएगा। तो ए वाले का 2s वाला मिलाइए। अब आप ए वाले का 2s मिलाना है, ए वाले का 2s मिलाना है, और आगे देख लेते हैं, रुक जाइए। ए वाले का 2s मिलाना है, बी वाले का क्या मिलाना है वो भी देख लेते हैं। बी वाले का आपका मिलाना पड़ेगा इस वाले का 1 2 3, उल्टा घुमा R, यानी कि 2R, बी वाले का 2R हो जाएगा, ए यानी कि इसका थर्ड हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। कोई थर्ड सेकंड मैच कर रहा है, पहले देखें। हाँ, मिल्क मैच कर गया, ये 2R3S बिल्कुल सही। सी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, और डी वाले का ऑप्शन भी मैच करा दे रहा हूँ। डी वाले में यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी R हो जाएगा इसका। तो यानी कि ये वाला 2R हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर देखो 1 2 3 ऐसे घूमा तो R, 2R और 3R, यानी डी वाले का ऑप्शन 2R 3R कहीं पर आ रहा है, चेक कर लें। डी वाले का 2R 3R आ रहा है। डू क्या ऑप्शन हमने लिया था, ऑप्शन हमने डी वाले का 2R 3R आ रहा है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। हाँ आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, हम परफेक्ट हैं भाई साहब, टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्त। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 का कर लेते हैं। इन पायरोल विच पोजीशन इज मोर रिएक्टिव, तो आपको पायरोल 2-5 पोजीशन जो होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो यहाँ पर 2 पोजीशन को हम लोग ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन मानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। फ्यूरॉन रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Al2, तो पायरोल सिंपल सी बात है, 45 वाले में आप पायरोल बनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो पैराडीन भी नहीं शो करता है, और ये भी नहीं, तो ए और बी नहीं, यानी कि डी ऑप्शन है। और इसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको पिपराइडीन के नाम से जाना जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पायरोल होता है, फिर फ्यूरॉन होता है, फिर बेंजीन आता है, तो यानी कि सी पार्ट यहाँ पर सही आ रहा है। ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, तो अगर मैं सबसे ज्यादा बेसिक की बात करता हूँ तो फ्यूरॉन है, फिर पायरोल है, फिर थायोफिन, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। लग आपको पायरोल रहा होगा, लेकिन वैसा है। तो यहाँ पर 49 वाले में हम लोग बी ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं। तो स्क्रैप सिंथेसिस पर क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, और क्विनोलिन जो होता है वो स्क्रैप सिंथेसिस के थ्रू बनाया जाता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, सुपर लग रहे हैं ना। 100 क्वेश्चन का स्लॉट है, 2 बार में दूंगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे किसी भी चैनल पर, ये भी निश्चित है। तो ऐसे चैनल पर रहिए, आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 1 से लेकर के 16 अक्टूबर तक चलेगी हमारी जबरदस्त सीरीज, जिसका नाम है सुपर सीरीज। थैंक यू।